नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। ज्ञान की बात अभी एक वीडियो दिया, ये वीडियो सेकंड। देखो, इसके अंदर जो भी बात बताएंगे हम बिल्कुल सत्य होगी वो, इसलिए इसको आपको सुनना चाहिए। हम कोई संत महात्मा नहीं, डोंगी पाठंगे नहीं, आप ही की तरह। हम जब 15 साल के थे, बालक ही होते थे उस वक़्त, बड़े भाई के यहाँ, जो ये जसवंतगढ़ नाम लिखता हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ रहते थे। तो वहाँ से गांव से 1.5 किलोमीटर दूर हनुमान जी का स्थान था, बगीची बोलते थे, हनुमान बगीची। तो वहाँ 2 संत रहते, और जो गुरु था वो उम्र में कम था, जो चेला था वो उम्र में ज़्यादा था। दोनों आपस में कई दफ़े लड़ते भी, झगड़ते भी, बाकी दोनों में बहुत ज़्यादा स्नेह था। मैं सुबह के वक्त जाता, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती। 2 गायें उन्होंने पीछे बांध रखी थी, गाय का दूध ले आते थे, बैठ बेटा गोपाल। तो सामने धूनी जलती रहती थी, तो बोरी के ऊपर मैं पलागती मार के बैठ जाता, और वो दोनों धुएं के ऊपर चाय बनाते, प्योर दूध की चाय बनाते। अगर 1-2 कोई और भी आ गया तो उसके लिए भी बनती, जो बनती उसी में से ही हो जाता कम कम, दोबारा नहीं बनती थी। तो उन्होंने मेरे कप में चाय रख दी, गिलास में। उसके बाद उन्होंने भी चाय पी। चाय पी के उन्होंने कहा, अरे गोपालया। मैं कहा, बाबा एक हमारा काम करेगा क्या? मैंने कहा, महाराज मुझसे हो सकेगा वो मैं कर दूँगा, कि हमें 500 रुपये की आवश्यकता है। हम दोनों में से एक जना कोई तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हैं, जहाँ हमारे अखाड़े का वो जो है। मैंने कहा, कर दूंगा महाराज। कब करेगा बेटा? मैंने कहा, कल ही। अब मैंने कह तो दिया, और वहाँ से मैं रवाना हुआ। सारे रास्ते मेरा दिमाग चक्कर खाता गया कि गोपाल, तेरी जेब में तो तू रोज़ भाई साहब से 4 आने मांगता है, और उसके बेर दे करके खाता है, और तुमने साधुओं को कह दिया 500 रुपये कहाँ से आएंगे? 500 रुपये की बहुत कीमत होती थी 1958 में। भाई साहब वो भी गुजारा करते थे, कोई दुकानदारी करते थे, और उनका स्वभाव बहुत कड़क था। अब किससे मांगू मैं? जो मेरे मित्र थे वो मुझसे भी गए गुजरे थे। घर आकर के मैंने खाना भी पूरा पनीचा से खाया। क्या कल संतों को क्या देंगे जवाब? हाँ भाई, क्यों तूने गोपाल?
वो भाई साहब में वो भी खाना खा रहे थे। उस वक़्त सब नीचे ही बैठ के आंगन में खाते थे। कहा तू उदास क्यों है, निराश क्यों? मैं कहा नहीं, कुछ भी नहीं। कोई से लड़के आया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं आया। वो चले गए दुकान पे। अब मेरे को चैन नहीं पड़े, दिन ख़त्म होते ही दिखेगा। कल उनको 500 रुपये संतों को कहाँ से दूँगा? मैं बाहर गली में आकर के बालू मिट्टी के अंदर माथे के हाथ लगा के बैठ गया। उधर से जो हमारे परिवार का सुनार था, ब्याह शादी में वो भी सोने के आभूषण बनाते थे, जो भी चांदी से। तो वो फ्रेश होने के लिए हाथ में लोटा लेकर के खुले में जाते थे। तो वो गोपाल आज यहाँ कैसे बैठा है? वो अभी जीवित है, प्रेम नाम था। मेरी हम उम्र है, 1-2 साल छोटा बड़ा होगा। मैंने कहा यार मैं बहुत परेशान हो गया, ऐसे ही बैठा हूँ, कहने क्या बात है? इस तरह की बात है कि देख, मेरे पास 1000-2000 रुपये पड़े रहते हैं काम धंधे के लिए, पिताजी से लिया हुआ। मैं तेरे को एक शर्त पे 500 रुपये दे सकता हूँ। क्या सर? कि तू 1 हफ्ते में लौटाएगा। मैंने कहा मैं लौटाऊंगा, चाहे कैसे भी लौटाऊंगा। मैंने उसको पूरी बात समझा दी। मैं भाई इस धर्म संकट में हूँ, कभी थोड़ी देर में आ जाना, पास ही करता। मैं गया और उसने मेरे को, अब ये याद नहीं कि बड़ी बड़ी साइज के नोट थे, 500 रुपये दिए। मैं बहुत खुश हुआ और मैं अगले दिन सुबह गया जाके वही समय वही वक्त आ गया, बेटा चाय पी ले। चाय पी तो संतों को गांजा पीने का बहुत शौक था। अफीम के डोडों को गरम करके उसका पानी भी पीते थे और गांजा पीते तो गांजे की लपट उठती ऊपर, उनकी आंखें लाल हो जाती। तो उन्होंने चाय पी के गांजे की चिलम बनाई और दोनों पीने लगे। नीचे एक कपड़ा होता है जिसको लपेट के पी जाती है चिलम। कि बेटा एक सुट्टा तू भी खींच ले। मैंने कहा लो महाराज, मैं भी खींच लेता हूँ। तो मेरे लिए अलग कपड़ा उन्होंने दिया, तो एक सुट्टा मैंने भी खींच लिया। और मंगा नहीं महाराज, मैं और नहीं, कभी कभी बीड़ी पी लेता हूँ। कि बेटा पैसे लाए हो? उनका महाराज आपके लिए पैसे क्यों नहीं लाऊंगा, कोई कमी नहीं है। मैंने फट से जेब से निकाल कर उनके चरणों में थोड़ी देर उन्होंने मेरी ओर देखा, देख करके रुपए उठाए कि कोई बात नहीं, तूने अच्छा लड़का है, तूने हमारी व्यवस्था कर दी।
ये कह करके उन्होंने फिर सुट्टा खींचा और फिर कहा कि नालायक, तुमने इतनी तकलीफ करी हमारे लिए, रोटी नहीं खाई, परेशान रहा दिन भर, हमको मनाही कर देता बाबा, नहीं हुई व्यवस्था, हम मान जाते। मैं चक्कर में पड़ गया, लेके आया कोई से। अब 7 दिन बाद कहाँ से देगा, वो आश्चर्यचकित रह गया, एक लफ्ज भी झूठा नहीं। आज की तारीख में ऐसे कोई संत होते हैं ना, तो लोग जाने क्या क्या करते हैं। उस वक्त हम इजी वे में लेते थे इनको। मैंने कहा बाबा क्या करूं बताओ, ठहर अभी ठहर बैठ। तो सामने एक स्टोर था, उनको बेंजो बजाने का बहुत शौक था। वो बेंजो को लेके आए कि तू एक इस पे धुन सुना दे। मैं बेंजो खूब बजाता था, अभी भी मैं खूब अच्छा बजा लेता हूँ, लेकिन अब हारमोनियम भी बजा लेता हूँ मैं। तो कहा ये बेंजो है ना, हाँ, तो उसके नीचे एक खड्डा होता है, खड्डा, कि इसको उल्टा कर। अरे मैं कहा बाबा क्या कर रहे हो, को उल्टा करके इसको हिला। तो मैंने उल्टा करके हिलाया तो उसमें से 100 का नोट निकल के आया। तो तू इसको हिलाता रहे। अब मैं हिलाता रहूं, उसमें से कोई कल्ला निकले, कोई रुपया निकले। मेरे सामने देखते देखते ये जो इतना बड़ा ढेर लग गया कि गिनिए कितने हैं। मैंने गिनती करी, मैंने कहा बाबा ये 1000 है, कि ये हमने हमारे तीर्थ जाने के लिए इसमें बेटा इकट्ठे किए थे, 1000 हैं। अब हम तीर्थ का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ये 1000 रुपये तू ले। मैंने कहा बाबा क्यों, 500 तेरे को उनको देने हैं, 500 तेरे को हम प्यार से दे रहे हैं, और ये 500 रुपये। और उन्होंने एक वेस्टर्न वॉच कंपनी की गांधी छाप घड़ी होती है ना, वो जो पॉकेट की घड़ी, वो लाई है। कहे ये कोई भगत हमको दे गया, हम क्या करें इस घड़ी का, तू तेरी जेब पे टांग ले। वो घड़ी आज की तारीख में मेरे पास है, वेस्टर्न वॉच। कोई कहेंगे तो मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। 1000 रुपये मेरे को दिए हैं, तो बेटा मस्त रहे, तेरे जीवन के अंदर कभी तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। ये जो हमने तुमको 500 रुपये दिए ना, हमेशा रहेंगे ये तेरे पास। तो ऐसे ऐसे संतों का आशीर्वाद पाए हैं, और वाकई पूरे इस जीवन के अंदर कहीं उतार चढ़ाव आए, कहीं जगह गए आए, बाकी कभी हमने हमारी व्यवस्था जाने कैसे भगवान करते थे, उनका आशीर्वाद था संत का। दोनों ही संत परलोकवासी हो गए कब के ही,
उनके मंदिर के अंदर उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई है और मैं जब भी गांव जाता हूँ तो उनको मूर्तियों के पास बैठ करके हाथ जोड़ के नमन करके आता हूँ। आज की तारीख में इन 3-4 सालों में मैं नहीं जा पाया कोरोना की वजह से, और अब मेरे घुटने वगैरह जवाब देंगे। तो ऐसे संत जो होते हैं वो आडंबर नहीं करते, बहुत सरल हृदय के होते हैं। आजकल ऐसे संत नहीं मिलते। खैर जो भी है, ये ज्ञान की बात है। आप विश्वास करें तो ठीक है, न करें तो ठीक है।